हेलो दोस्तों, मैं अशोक टाक निष्कर्ष अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। जो मैंने मेरा पिछला टॉपिक था वैदिक मैथ्स क्लास 10th का, उसके अंदर मैंने आपको 1.1 चैप्टर पढ़ाया था। उसके अंदर हमने आपको सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन द्वारा गुणा कीजिए, सूत्र एक न्यूनेन पूर्वेन और सूत्र निखिलम द्वारा गुणा कीजिए, ये चीज़ें बताई थी। और उसी कड़ी के अंदर मैं आपको आज सूत्र उदरतिर्यक द्वारा गुणा कीजिए और सूत्र निखिलम द्वारा भाग कीजिए, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे पास 362 इंटू 143। तो उसके अंदर आप देखिए 362 में यहाँ के ये 3 अंक और यहाँ के ये 3 अंक, 3 और 3 अंक मिलकर कितने अंक हो गए? 6 अंक हो गए। जब हमारे पास 6 अंक है तो हमारे पास 5 समूह बनेंगे, यानी कि जोड़े बनेंगे। यदि हमारे पास 7 अंक होते हैं तो हमारे पास समूह बनेंगे 6। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन अपना दे रखा है 362 इंटू 143। तो देखिए इसके कितने समूह बनेंगे? 5 समूह बनेंगे। क्या बनेंगे? समूह बनेंगे। देखिए समूह कैसे बने, जैसे इधर वाला 3 और इधर वाला 1, ये मैंने इधर का 3 लिया और ये 1 लिया, फिर ये जोड़ा, यहाँ से 36 और यहाँ से ये 14, ये हो गया 36 और ये हो गया 14। फिर देखिए ये पूरा का पूरा लेना है, यहाँ से 362, ये पूरा 362 और इधर से ये पूरा 143। तो फिर ये पीछे वाला क्या 62 और ये इधर से पीछे लेंगे हम 43। तो ये लिया 62 और ये लिया 43। फिर इसके पीछे क्या दे रखा है हमें? इकाई का अंक 2 और इधर क्या दे रखा है? ये 3। तो ये 2 और 3। हमने कहा था कितने समूह बनेंगे इसके, क्योंकि कितने अंक है? 1 2 3 4 5 6, 6 अंक है तो समूह कितने बनेंगे? 5। तो ये देखिए 1 2 3 4 और 5 समूह बन गए। फिर हमें एक नीचे अंडरलाइन करनी है ऐसे, ठीक है, हुआ यहाँ तक। फिर देखिए इस 1 को 3 से मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करना है और इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इधर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई, इनको इससे, इधर वापस इनको क्रॉस मल्टीप्लाई और इसको इससे। तो देखिए जब a को 3 से गुणा किया तो a को 3 से गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? 3 प्राप्त होता है। इधर हमने 4 को 3 से गुणा किया तो कितना हुआ? 12। यहाँ a को 6 से गुणा करने पर क्या मिला? 6। इधर देखिए इस 3 को इस 3 से गुणा किया, 3 दिया 9, प्लस इस 1 को 2 से गुणा करने पर 2, प्लस 4 को 6 से गुणा करने पर कितना हुआ? 24। इधर देखिए 3 छंग 18, प्लस 4 दूनी 8 और यहाँ 3 दूनी 6। तो हमने सब मल्टीप्लाई किए। अब देखिए अब हमें जोड़ना है इन सबको। तो ये देखिए यहाँ पे ये 3 का 3, 12 प्लस 6 कितने हो गए हमारे पास? 18। इधर देखिए पीछे से 24 और 2 26 और 26 और 9 कितने होते हैं हमारे पास? 35। 18 और 8 कितने हो गए? 26 और ये हो गया हमारे पास 6। हुआ यहाँ तक। फिर देखिए आगे, यहाँ देखिए सभी, यहाँ 1 अंक है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 अंक। हमें यहाँ सिंगल सिंगल अंक रखने हैं। तो देखिए पहला हमारा जो ये हम 6 जो 26 दे रखा है उसको हम इस प्रकार रखेंगे। फिर जो हमारे पास 35 दे रखा है उसको हम इस प्रकार लिख देंगे। फिर हमारा जो 18 दे रखा है उसको हम इस प्रकार लिख देंगे और ये 3 का 3। फिर पीछे से उठाएंगे, हमारे पास कितना दे रखा है? 6 दे रखा है, ये 6। इधर ये वाला कितना हमारे पास? 6। और जो ये 2 है, ये 2 किस में प्लस हो जाएगा? यहाँ से इस 5 में प्लस हो जाएगा। तो 2 प्लस 5, 2 प्लस 5 कितना हो गया? 7 हो गया। इधर फिर देखा 3 और 8 कितना होता है? 11। 3 और 8 कितना होता है? 11 होता है। तो 11 का 1 तो इधर, और जो 1 है वो जो कैरी है, हासिल है, वो 1 किसमें जुड़ेगा? इसमें। तो ये वाला 1 और 1 मिलकर कितना बना दिया? 2। 2 प्लस 3 कितना हो गया? 5। तो हमारा जो ये फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, इसका हमारे पास आंसर क्या आया? 51,766। उदरतिर्यक द्वारा जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन करवाया उसका अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन।
सेकंड क्वेश्चन में हमें दे रखा है यहाँ 24-13 और इधर दे रखा है मुझे 31-24। यहाँ पे कितने अंक हो गए, 4 और 4। कितने अंक हो रहे हैं हमारे पास, 8 अंक हो रहे हैं। तो मैंने बताया था जब अंक 8 हो रहे हैं तो एक कम, जब अंक 8 हो रहे हैं तो एक कम, यानी कि 7 समूह बनेंगे। तो देखिए ये 7 समूह। तो 7 समूह कैसे, इधर वाला पहले 2, फिर इधर वाला मेरे पास ये 3, फिर ये साथ में 24, तो उधर वाला भी का साथ में लेंगे 31, ये 24 और ये हमारे पास 31, फिर तीनों एक साथ, यहाँ 241, ये ले लिया 241, यहाँ ये 312, 3 के जोड़े, फिर ये पूरा 4 का गया। तो देखिए ये 24-13 और ये पूरा 31-24, फिर पीछे से 3, यहाँ से 413 लेंगे और इधर से हम क्या लेंगे 124, 413 और इधर से हमारे पास 124, फिर ये 2 के, यहाँ से 13 लेंगे और यहाँ से हम क्या लेंगे 24 लेंगे, ये 13 और ये 24, फिर पीछे वाला यहाँ 3 है और यहाँ मेरे पास क्या है 4, 3 और ये 4। देखो कितने समूह बन गए, ये हमने अंडरलाइन कर दिया। अब वापस इनको ऐसे आपस में क्या करना है, गुणा करना है, यानी कि अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे वज्र गुणा। अब देखिए यहाँ पे वज्र गुणा करने का तरीका, हम इसको इससे कॉर्नर वाले को कॉर्नर से कर देंगे और बीच वाले को बीच वाले से गुणा। अब यहाँ देखो दिक्कत यहाँ होती है, यहाँ हमें 4 दे रहे थे, तो देखो इस कॉर्नर वाले को इस कॉर्नर से, इस कॉर्नर वाले को इस कॉर्नर से, बीच में बचे ये, तो इस कॉर्नर को इससे और इसको इनसे। आगे देखिए आपस में जो कॉर्नर वाले को कॉर्नर वाले से और बीच वाले को बीच वाले से गुणा, इधर के वज्र गुणा और इधर के आपस में गुणा। तो यहाँ गुणा कर रहे हैं हम, 3 को 2 से गुणा करने पर 3 दूनी 6। अब इस कॉर्नर को इस कॉर्नर वाले से गुणा, तो 1 को 2 से गुणा किया तो 2, प्लस 3 को 4 से गुणा किया तो 3 4 12। इधर मेरे पास 2 को 2 से गुणा किया तो 4, प्लस 3 को 1 से गुणा किया तो 3, प्लस 1 को 4 से गुणा किया तो 4। फिर देखिए अगले वाले में, यहाँ देखो 4 के हैं, तो इस कॉर्नर को एक बार इस कॉर्नर से, तो 4 को 2 से गुणा करने पे क्या मिल रहा है 8। यहाँ 3 को 3 से गुणा करने पे क्या मिल रहा है 9। 1 को 1 से गुणा करने पर 1, प्लस 2 को 4 से गुणा करने पर 8। इधर आइए, फिर 4 को 4 से गुणा किया 16, 1 को 3 से गुणा किया 3, 2 को 1 से गुणा किया तो 2, इधर 4 को 1 से गुणा करने पर 4, प्लस 2 को 3 से गुणा करने पर 2 दिया 6, इधर 4 दिया 12। हो गया हमारा ये। फिर नेक्स्ट देखिए, इन्हें सब प्लस करना है इनको, तो ये हो गया हमारे पास 6, 12 और 2 कितने हो गए हमारे पास 14, यहाँ 4 और 3 7, 7 और 4 11। इधर देखिए यहाँ से 8 और 1 9, 9 और 9 18, 18 में जब 8 जोड़ा तो कितने हो गए भाई 26 हो गए। इधर देखिए 2 और 3 5, 5 और 16 21 हो गए। इधर 6 और 4 10 और उधर हमारा लास्ट क्या दे रखा है हमें 12। देखिए अभी मैंने आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया था हमें यहाँ सिर्फ इकाई के अंक रखने। तो देखिए जैसे ये जब हमारे पास 12 है तो 12 को हम किस तरीके रख देंगे, जो इकाई का अंक है उसको हम घातांक के रूप में ले लेंगे। ये ऐसे, ये 10 है तो इसको ऐसे, देखिए ये 21 है, जो भी हमारा पास जो इकाई का अंक होगा वो घात के रूप में चला जाएगा। जैसे ये 26, ये 11, ये 14 और ये लास्ट 6 तो अकेला ही है। तो देखिए यहाँ पीछे वाला हम उठाना है, यहाँ से ये वाला 2, ये 1 है जो इस घात से प्लस हो जाएगा, 1 + 0 1, 1 और 1 मिलके क्या बन गए 2, 2 और 6 8, ये 2 और 1 3, 1 और 4 5 और ये 1 और 6 7।
तो हमारा आंसर कितना आया 753, 82 और 12। देखिए दोस्तों, अभी हमने पढ़ा था सूत्र उधर व्यतिरेक द्वारा गुणा कीजिए। अब देखिए, अब हम अभी तक हमने जितने भी पढ़े उसमें सब में मल्टीप्लाई करना था, है ना। अब हम पढ़ रहे हैं भाग विधि। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, सूत्र निखिलम द्वारा भाग कीजिए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ऐसा, सूत्र निखिलम द्वारा भाग कीजिए। तो यहाँ दे रखा है मुझे 11034 और भाग किससे करना है 892 से। तो देखो, जिससे हम भाग करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, और जिसके हम भाग दे रहे हैं वो तो हमारा क्या कहलाता है भाज्य, और जिसे भाग दे रहे हैं वो हमारा क्या कहलाता है भाजक। तो देखिए, मैंने आपको एक चीज बताई थी, आधार लेना, बेस लेना। आधार कैसे लेते हैं, आधार जैसे 10, 100 और 1000 लेते हैं। तो देखिए, यहाँ मुझे दे रखा है भाजक 892। 892 किसके नजदीक है, 1000 के नजदीक है। तो हम आधार क्या लेंगे 1000। देखिए आधार हमारे पास यहाँ कितना हो जाएगा 1000। क्यों लेंगे, क्योंकि ये 892 जो हमारा भाजक है वो 1000 के करीब है। तो देखिए, फिर हमारे पास होता है विचलन। विचलन का फॉर्मूला होता है आधार माइनस भाजक। आधार माइनस भाजक। देखिए, हमारे पास आधार कितना था 1000, भाजक हमारे पास कितना था 892। तो जब माइनस किया तो हमें कितना मिला 111। ये है बेस का। देखो, यहाँ पे भाजक था हमारे पास 892, तो हमने आधार लिया 1000 के करीब, है ना। अगर हमारे पास भाजक होता 94 या 97 तो हम जो आधार कितना लेते 100 लेते। अगर हमारे पास भाजक होता 9 तो हम आधार कितना लेते 10 लेते। हमने कहा था आधार 10, 100 या 1000 लिया जाता है। तो हमारे पास जो विचलन का फॉर्मूला होता है, विचलन का फॉर्मूला होता है आधार माइनस भाजक। तो आधार यहाँ पे मेरे पास 1000 था और भाजक मेरे पास 892 था। तो आधार में से जब भाजक मैंने माइनस किया तब हमें क्या मिला 111। तो देखिए, अभी यहाँ हमें ऐसे एक टेबल बनानी है या एक रो लेनी है। देखिए, ऐसे थोड़ा नजदीक ले लेते हैं। जैसे किया हमने। तो देखिए, हमारे पास यहाँ आधार में कितने जीरो है, आधार में मेरे पास 3 जीरो है। तो हम क्या करेंगे, जो पीछे से जो 3 संख्या वो पहले यहाँ पीछे लिखी जाएगी 0, 3 और 4। फिर जो इसके आगे दे रखा है 111, तो ये इधर रख दी। ठीक है, क्यों किया, आधार में कितने जीरो है 3 जीरो। तो पीछे से कितने अंक लिए मैंने 3 अंक लिए। यदि आधार में मेरे पास 2 जीरो हो जाते तो हम यहाँ पीछे कितने डिजिट लेते 2 डिजिट लेते। तो देखिए हुआ। अब हमारे पास जो भाजक है वो हम कहाँ यहाँ लिखा जाता है भाजक, इसको नाम दीजिए भाजक। और जो हमारा विचलन, विचलन कितना आया 111। विचलन कितना है मेरे पास 111। यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। देखिए आगे, अब जो हमारे पास ये 1 है, इस 1 को आप एज इट इज यहाँ उतार दीजिए, 1 का 1। ठीक है, अभी देखिए, इस 1 को हमें इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है। जैसे इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा 1, तो ये यहाँ लिख दिया। फिर इस 1 को इस 1 से गुणा किया तो इसका जो अगले क्रम में अगला क्रम होता है उसमें लिखा जाएगा। जैसे इस 1 को 1 से गुणा किया तो यहाँ लिखा, इस 1 को इस 1 से गुणा किया तो ये यहाँ लिखा जाता है। फिर इस 1 को इस 1 से, देखो आगे कोई क्रम नहीं है तो उस लाइन के उधर ये लिख दिया 1 हो गया। 1 का तो नाम देखिए। फिर क्या होता है, ये 1 और 1 2 इन्हें आपस में क्या कर दो प्लस कर दो, 1 और 1 2। वापस वही जो ये 2 है, इस 2 को इन तीनों से मल्टीप्लाई, तो 2 को 1 से गुणा किया तो 2, इस 2 को इस 1 से गुणा किया तो 2, इस 2 को इस 1 से गुणा किया तो 2। तो ये हो गया 2 का क्रम। अब उसके बाद देखिए इन तीनों को ऐड कर दो, 1 और 1 2, 2 और 2 4। फिर वही क्रम, 4 को 1 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा हमारे पास 4, 4 को 1 से गुणा किया तो देंगे 4,
इस 4 को 1 से गुणा किया तो ये अगले क्रम में रखते जाएंगे, ये हो गया यहाँ तक। उसके बाद जो हमारे पास यहाँ जो कुछ नहीं आया वहाँ हम या 0 मान लो या हमें डैश मान लो, है ना। फिर यहाँ इन सबको भी प्लस कर दो, जैसे ये 4 और 4 कितना हो गया, 8 हो गया, 3 और 2 5, 5 और 4 कितना हो गया, 9, 0 और 1 1, 1 और 2 3, 3 और 4 7। तो हमारे पास यहाँ आया 124 और यहाँ आया 798। जो हमारा जो ये 124 आया है इसे हम इसे क्या कहते हैं, भागफल। और जो ये 798 आया है इसे हम क्या कहते हैं, शेषफल। देखिए यहाँ पे भाजक बड़ा है और शेषफल क्या है, छोटा। हमेशा शेषफल छोटा ही आता है, भाजक से शेषफल क्या आता है, छोटा। तो ये हमारा आंसर हो गया। शेषफल कितना आया, 798 और भागफल कितना आया, 124। तो हमारा आंसर। अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको फिर दिक्कत ना हो। फिर से उसी कड़ी में सूत्र निकलम द्वारा भाग कीजिए उसका सेकंड क्वेश्चन। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन कैसा है हमारे पास, ये देखिए यहाँ दे रखा है 39 और 94 और भाग किसे करना है, 97 से। मैंने आपको बताया था ये हमारा क्या कहलाता है, भाज्य कहलाता है, और ये हमारा क्या कहलाता है, भाजक कहलाता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ दे रखा है 97, तो 97 किसके नजदीक है, यानी कि हमें आधार लेना पड़ेगा। तो आधार यहाँ मेरे पास कितना हो जाएगा, 100। आधार मेरे पास कितना हो जाएगा, 100। देखिए पिछला हमारे पास जो भाजक था 892, वो किसके नजदीक था, 1000 के नजदीक था। इसलिए क्या लिया मैंने, आधार उसमें 1000 लिया था। यहाँ पे मुझे दे रखा है 97, तो 97 किसके नजदीक है, 100 के नजदीक है। तो हम आधार क्या लेंगे, 100। फिर मैंने आपको बताया, फिर आधार लेने के बाद होता है विचलन। विचलन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, आधार माइनस भाजक। तो देखिए यहाँ विचलन, विचलन क्या आएगा अपने पास, फॉर्मूला क्या था अपने पास विचलन का, आधार माइनस भाजक, जो मैंने आपको पहले बता दिया। एक बार फिर से बता देता हूँ। आधार कितना है मेरे पास, 100, और ये भाजक कितना दे रखा है, 97। तो 100 में से 97 निकाले तो कितने बचे, 3 बचे। तो देखिए यहाँ आधार में मेरे पास कितने जीरो हैं, तो 2 जीरो है। तो यहाँ पे भी मुझे 2 अंक लिखने, तो 3 तो है ही है, तो हम यहाँ 5 में क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। फिर आइए इधर वापस वही एक पट्टी बनाइए, यहाँ पे कॉलम और एक ही तिरछी लाइन। देखिए आधार में यहाँ पे कितने जीरो हैं, 2 जीरो। तो हम पीछे वाले कितना लिखेंगे, 2 अंक लिखेंगे। ये लिख दिया 94, और उसके आगे हमें दे रखा है 39। ठीक है, अब यहाँ पे भाजक लिखा जाता है। सबसे पहले भाजक मेरे पास कितना है, 97, और इधर क्या लिखा जाता है, विचलन। विचलन हमारे पास कितना है, 0.3। आए यहाँ तक आपको सभी को समझ में। अभी देखिए यहाँ में जो 3 दे रखा है, इस 3 को यहाँ एज इट इज लिख दिए, ये 3। फिर क्या करते थे, इस 3 को एक बार इस 0 से गुणा करना है, फिर एक बार इस 3 को इस 3 से गुणा करना है, और यहाँ क्रम वाइज हमें लिखते रहना है। तो 3 को 0 से गुणा किया तो कितना हो गया मेरे पास, 0 हो गया। इस 3 को 3 से गुणा किया तो 9, तो 9 अगले क्रम में लिखा जाता है, ये लिखा 9। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, 9 और 0 कितना हमें मिला, हमें 9 होता है ना। फिर वापस वही क्रम मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 9 को 0 से गुणा करने पर तो 0, और यहाँ 9 को 3 से गुणा करने पर 27। तो देखिए मैं पूरा यहाँ क्या हो गया, 9 तिया 27 लिखा हमने, 9 तिया 27। देखो 9 को 0 करने से तो 0 होता है, 9 को 0 से गुणा करने पर 0, और 9 को 3 से गुणा करने पे क्या होता है, 27 होता है। तो इकाई का अंक 7 दे रखा है, तो 7 और 2 और 0 क्या हो जाता है, 2। गुणा करते हैं ना, वैसे देखिए बता देता हूँ, ये होगा 0 3 गुणा करना है मुझे 9 से, तो 9 तिया कितना होता है, 27। तो ये 7 और 2 ये कैरी में चला गया। 9 को 0 से गुणा करने पर 0, तो 0 में 2 ऐड किया तो कितना होगा, 27। तो मैंने पूरा डायरेक्ट कितना लिख दिया, 27 लिख दिया। देखिए आगे जो हमारे पास यहाँ जो कुछ नहीं मिल रहा है वहाँ क्या लिख देंगे, डैश लगा देंगे या 0 कर देंगे। तो यहाँ पे 4 और 7 कितना होता है, 11 होता है। तो 11 का तो 1 लिखा जाएगा यहाँ पे, और 1 कहाँ जा रहा है,
कैरी में। तो यहाँ पे 9, 1 और 9 10, 10 और 9 19, 19 और 2 मिलके कितने बन गए? 21 बन गए। ठीक है, तो ये हमारा शेषफल और ये हमारा क्या होता है? भागफल। बट देखिए मैंने आपको बताया था कि कभी भी भाजक से शेषफल हमेशा बड़ा नहीं होना चाहिए, भाजक ही बड़ा होना चाहिए शेषफल से, है ना। शेषफल कभी भी बड़ा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो शेषफल आ रहा है 211 और यहाँ मुझे भाजक कितना मिल रहा है? 97, है ना। तो शेषफल कभी बड़ा नहीं होता है भाजक से। तो यहाँ हमें आगे एक और स्टेप करना पड़ेगा, देखिए कैसे करेंगे। तो जो ये 211 दे रखा है इसमें क्या करना है मुझे? 211 डिवाइड करना है 97 से। तो देखो कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। कितनी बार जा रहा है? 2 बार जाएगा। तो ये देखो 97 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया, गुणा किया, तो ये आ रहा है मेरे पास 194। माइनस करने पे क्या आ रहा है मेरे पास? देखिए माइनस करें आप तो 17, कितना आ रहा है? 17। तो देखिए ये क्या कहलाता है? हमारा भागफल कहलाता है। ये क्या कहलाता है? भागफल। और ये क्या कहलाता है? शेषफल। और ये अपना भाज्य और ये भाजक। तो देखिए हमने यहाँ क्या लिखना है? शेषफल लिखना है। तो देखिए जब 97 का 211 में भाग दिया, कितनी बार गया? 2 बार गया। जो 2 है ये भागफल है, तो भागफल हमेशा कहाँ लिखा जाता है? यहाँ लिखा जाता है। फिर 97 में 211 का भाग दिया, कितनी बार गया? 2 टाइम्स गया, कितना आया? 194। तो यहाँ हम माइनस कितना करेंगे? 194। तो हमारे पास क्या आ रहा है? जब 211 को 194 में से माइनस किया तो ये आ रहा है 17। भाग करना था ना, क्योंकि क्यों हमने भाग क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे शेषफल क्या आ रहा है? भाजक से बड़ा आ रहा है, इसलिए हम भाग दे रहे हैं, है ना। तो ये आगे हमने जो स्टार्ट किया, तो ये 39 और 2 कितने हो गए मेरे पास? 41। तो आपका जो 41 है ये आपका क्या हो गया? भागफल। और जो 17 है, 17 आपका क्या आ गया? शेषफल। तो ये आज हमने हेलो दोस्तों, तो हमने अभी आपको वैदिक मैथ्स के बारे में 5 टॉपिक क्लियर किए थे। तो पहला तो था गुणा करना। कौन सी विधि से? सूत्र एकाधिकैन द्वारा गुणा कीजिए, सूत्र एक न्यूनैन द्वारा और सूत्र निखिलम द्वारा। ये जो 3 मेथड थे ये तो थे गुणा करने के। उसके उपरांत मैंने आपको बताया था भाग करना, और भाग करने के अंदर मैंने आपको सूत्र निखिलम द्वारा जो भाग करना था, और एक गुणा था सूत्र उदर व्यतिरेक द्वारा। यानी कि 5 में टॉपिक बताए मैंने। सूत्र एकाधिकैन, सूत्र एक न्यूनैन, सूत्र निखिलम द्वारा गुणा कीजिए, सूत्र उदर व्यतिरेक द्वारा गुणा कीजिए, और लास्ट टॉपिक जो अपना 5वां टॉपिक था वो था सूत्र निखिलम द्वारा भाग कीजिए। ये जो भी 5 टॉपिक मैंने बताए हैं ये बोर्ड की दृष्टि में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट मतलब अच्छी विधि है। तो जो 5 मेथड है इसमें से आपके 2 मेथड एग्जाम में 100% आने के चांस हैं। तो आपको जो वीडियो समझ में आया होगा, और बार बार आप रिपीट करते हुए देखते रहे। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती आप कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब करें। ओके।